हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राम का ज्ञान इंस्ट्रूमेंट में। आज का हमारा टॉपिक है रडार डबल ट्रांसमीटर नॉन कॉन्टैक्ट एंड्रेस हॉजर माइक्रो पायलट मॉडल FMR60B का। इस वीडियो में मैं आपको एंटीना जो भी हम सिलेक्शन कर रहे हैं या रॉड टाइप या बीम टाइप या जो हॉर्न टाइप जो कुछ भी है, तो उसमें बीम एंगल कितना क्रिएट होना चाहिए, मतलब कितने डिग्री तक का एंगल मतलब बीम एंगल क्रिएट होता है वो, और उसका इंस्टॉलेशन और उसके रिलेटेड जितने भी मेजर एरर्स और जो भी डिस्प्ले पे आते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास जो है वो माइक्रोपैड FMR60B हार्ट कॉन्फ़िगरेबल का इस तरीके का आपको दिखता है रडार लेवल ट्रांसमीटर एंड्रेस हॉजर का E+H यहाँ पे हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे अभी सेकंड स्लाइड में आप देख सकते हो माइक्रोपैड FMR60B का डिज़ाइन है। ये दो टाइप का, एक तो ठीक है। तो फर्स्ट जो आपको दिख रहा है क्या, एंटीना है, ड्रिप ऑफ एंटीना PTFE का है। सेकंड वन क्या है आपका, प्रोसेस कनेक्शन क्या है, 1.5 इंच का प्रोसेस कनेक्शन है NPT। और इलेक्ट्रॉनिक्स हाउसिंग थर्ड वन जो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स हाउस जिसमें हम लोग पावर सप्लाई कनेक्ट करेंगे। और फोर्थ वन क्या है, फ्लैंज। जो 1.5 इंच का NPT का जो भी थ्रेड है उसमें आपका फ्लैंज लग जाएगा। फ्लैंज में आपको थ्रेड करवा लेना है 1.5 इंच NPT का, उसके हिसाब से वो आप वहाँ पे इंस्टॉलेशन कर सकते हैं जो भी प्रोसेस का नोज़ल है उस पर रख के। तो यहाँ पे क्या है, ये डिज़ाइन है सिंपल वर्ड्स में। फर्स्ट वन इज़ एंटीना, सेकंड वन इज़ प्रोसेस कनेक्शन, थर्ड वन इलेक्ट्रॉनिक्स हाउसिंग जिसमें हम लोग को डिस्प्ले देखना है और उसके अंदर जो कार्ड्स है उसके थ्रू सिग्नल्स जो भी है हम लोग को 420 मिली एम्पेयर में हमको PLC या DCS पे जो भी लेवल होगा वो हमको दिखाएगा। फोर्थ वन आपका क्या है, फ्लैंज, जो अब 1/2 इंच NPT का भी थ्रेड है वो उस पर माउंट हो जाएगा। अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक्स हाउसिंग, तो फर्स्ट वन जो आपको दिखा रहा फर्स्ट नंबर क्या हो, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपार्टमेंट कवर है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपार्टमेंट कवर है वो। सेकंड वन क्या है, डिस्प्ले मॉड्यूल, जिसमें आपका है प्लस माइनस और ई जो रहता है वो जो भी आपका डिस्प्ले दिखता है वो। थर्ड वन क्या है, मेन इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूल है। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी मॉड्यूल्स है जिसमें हम लोग का सिग्नल आएगा, सिग्नल जो भी एम्पलीफाई करके जो कुछ भी आगे जाने वाला सिग्नल हमको डिस्प्ले दिखाने के लिए वो सब आ जाएगा। फोर्थ वन क्या आपका केबल ग्राउंड हो जाएगा। फिफ्थ वन आपका नेम प्लेट, मेक मॉडल जो भी है वो उस पर लिखा रहेगा, पावर सप्लाई जो कुछ भी है। सिक्स वन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूल। इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूल जो भी इनपुट आउटपुट होंगे उसके थ्रू ही होके, मतलब कार्ड के थ्रू होके जाएगा, मॉड्यूल्स रहेगा जिसके थ्रू वहाँ पे हम लोग कम्युनिकेट कर पाएंगे DCS PLC को। और सेवन्थ वन इज़ टर्मिनल है जिसमें हम लोग कनेक्शन करेंगे। 2 वायर का है तो 2 वायर, 4 वायर है तो 4 वायर। मोस्टली 2 वायर ही आपका रडार लेवल ट्रांसमीटर सब लोग मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं। एट्थ वन क्या है, कनेक्शन कंपार्टमेंट कवर। जो कनेक्शन कंपार्टमेंट कवर है उसको हम लोग ढक्कन खोलेंगे, मतलब वहाँ से फिर ग्लैंड का जो पोर्शन वहाँ पे केबल एंट्री करके आप फिर NPT का जो भी 3/4 का ग्लैंड सिग्नल कंप्रेशन या डबल कंप्रेशन का यूज़ करके उसमें कनेक्शन करेंगे। नाइन्थ वन क्या है आपका, ग्राउंडिंग टर्मिनल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ग्राउंडिंग करना नहीं भूलना चाहिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट का जब भी हम लोग कनेक्शन करते हैं। तो जो भी वोल्टेज है आपको अनवांटेड जो भी वोल्टेज है वो आपका ग्राउंड हो जाएगा। तो ये आपका ये जो इस ग्राफ्स में आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स के हाउसिंग पार्ट्स है जो भी आपको दिख रहा है उसमें। अब ये इसका माउंटिंग पोजीशन, जो फर्स्ट वन इज़ करेक्ट है। सेंटर में आपको नहीं लगाना है क्योंकि सेंटर में आपके एजिटेटर्स और अदर थिंग्स विल काम करते एक्ट करते हैं प्रोसेस में। थर्ड में भी नहीं लगाना है। जिस साइड से पानी का फ्लो, मतलब जिस साइड से पानी का नोज़ल है, जैसे किसी भी कोई भी नोज़ल से हम लोग अगर पानी एंटर हो रहा है उस नोज़ल की साइड में नहीं लगाना है, क्योंकि वहाँ से आपका जो भी हम लोग का माइक्रोवेव जनरेट होगा वो रिटर्न आएगा। वो जैसे दिख रहे हैं कि यहाँ पे डायरेक्टली वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा, तो वहीं से इको रिटर्न हो जाएंगे तो गलत रीडिंग दिखाएगा। इट्स बेस्ट ऑफर है कि जो भी लिनियरली ग्रेजुअली जो भी लेवल जिस जगह पे आपका इंक्रीज होता है उसी जगह पे आप इंस्टॉलेशन उसका टॉप माउंटेड कर देना है।
समझ गए? फर्स्ट वन इज़ करेक्ट, सेकंड एंड थर्ड वन इज़ इनकरेक्ट। थर्ड वन में आपको क्वेश्चन आना चाहिए कि वो क्यों इनकरेक्ट है, कि उसी के नीचे ही जो भी मीडियम है उसका फ्लो, मतलब जो कुछ भी वहाँ से वो इनलेट होगा, तो जिसकी वजह से जो भी इकोज पल्सेस जो भी ट्रांसमिट होगा और रिसीव होगा तो वो जो होगा आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इसकी वजह से आपका लेवल में डिस्टर्बेंस आएगा। तो वो फर्स्ट वन इज़ करेक्ट पोजीशन फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ट्रांसमीटर। अब ये भी जो अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बीम एंगल। सो आप यहाँ पे आप देख सकते हो अल्फ़ा इज क्या है, बीम एंगल है। डी क्या है, डिस्टेंस, जो फ्लैंज से जो भी आपका लास्ट सरफेस तक का जो भी बीम क्रिएट होगा वो डिस्टेंस डी है। और बीम विड्थ डायमीटर, कितने डायमीटर तक का बीम विड्थ जनरेट हो रहा है, जो भी बीम एंगल जितने भी डिग्री का जनरेट होगा उसका एक विड्थ भी होगा, डायमीटर भी होगा, तो वो जो डायमीटर है वो बीम विड्थ डायमीटर डब्ल्यू से यहाँ डिनोट किया है। सो बीम विड्थ डायमीटर डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, यहाँ पे फॉर्मूला है 2 इंटू डिस्टेंस डी इंटू 10 अल्फ़ा बाई 2। 10 अल्फ़ा मतलब बीम एंगल जितने भी 6 डिग्री है 6/2, तो 10 6/2 10 3 हो जाएगा। उसके हिसाब से आप यहाँ पे W की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बीम विड्थ डायमीटर का W इक्वल टू 2D इंटू 10 अल्फ़ा बाई 2। अभी अलग अलग बीम हम लोग यहाँ पे क्या है, अलग अलग बीम एंगल के हिसाब से अलग अलग आपको बीम विड्थ डायमीटर W मिलता है यहाँ पे। सो यहाँ पे बीम एंगल आपका कितना क्रिएट हो रहा है, एंटीना टाइप हमारा PTP 50 mm का 2 इंच का जो है, तो उसमें बीम एंगल अगर है तो बीम एंगल कितना क्रिएट होता है, 6 डिग्री का। अभी डिस्टेंस देख लेते हैं। जो डिस्टेंस मैंने आपको बताया था, डिस्टेंस क्या है, अगर 5 मीटर के डिस्टेंस में अगर मेरा इको ट्रैवल होते हैं ट्रांसमिट होके, तो वहाँ पे बीम विड्थ एंगल कितना 0.52 मीटर वहाँ पे बनेगा। उसके हिसाब से 10 मीटर की हाइट पर अगर है तो 1.05 का बैंडविड्थ का डायमीटर रहेगा। 15 मीटर के हिसाब से 1.57 मीटर, 20 मीटर के हिसाब से 2.10 मीटर, 25 के हिसाब से 2.62, 30 के हिसाब से 3.14, 35 के हिसाब से 3.67, 40 के हिसाब से 4.19, 45 मीटर के हिसाब से 4.72, 50 मीटर के हिसाब से 5.24 मीटर। इट मीन्स जैसे जैसे ही आपका डिस्टेंस डी, मतलब जो भी ट्रांसमिट और रिटर्न सिग्नल का जैसे जैसे डिस्टेंस आपका बढ़ रहा है, तो उसका जो डायमीटर है वो भी ग्रेजुअली लीनियरली इंक्रीज होते जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का देख लेना है कि अगर हमारा डिस्टेंस जो टैंक की हाइट अगर 5 मीटर की है, डिस्टेंस आई थिंक जो फ्लैंज से जो भी सरफेस का हम लोग को मेजरमेंट करना है वहाँ तक का डिस्टेंस अगर 5 मीटर तक का है, तो जो बीम विड्थ डायमीटर होगा कितना 0.52 मीटर का। इट मीन्स इतनी जगह का स्पेस खाली रख के आपको ट्रांसमीटर का इंस्टॉलेशन करना है। अगर 10 मीटर की हाइट है तो 1.05 का मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। जो भी 6 डिग्री का जो भी एंगल क्रिएट होगा, 6 डिग्री का एंगल मतलब इतने 1 मीटर के डिस्टेंस, बैंडविड्थ डिस्टेंस डायमीटर पे वो क्रिएट होगा। तो वो बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। सो आप यहाँ ध्यान रख लीजिएगा ये सब पैरामीटर्स। 5 मीटर 0.52, 10 मीटर पे 1.05, 15 मीटर पे 1.57, 20 मीटर पे 2.10 मीटर। इतना डिस्टेंस मतलब आई थिंक ब्लेड और कॉइल के बीच का डिस्टेंस भी इतना होना चाहिए, तो वही आपका लेवल ट्रांसमीटर सही रीडिंग दिखाएगा। अदरवाइज़ वो इट विल बी शो रॉन्ग रीडिंग। सो यहाँ पे आप बहुत ही ध्यान से आप यहाँ पे सिलेक्शन एप्लीकेशन के हिसाब से ही सिलेक्शन करना है रडार का, कि 5 मीटर के हिसाब से तो आपको पता होना चाहिए 1.05 का डिस्टेंस बैंडविड्थ डायमीटर जो भी है वो मेरा कवर होना चाहिए। बीम एंगल यहाँ पे 6 डिग्री आपका जनरेट होगा, उसके हिसाब से डायमीटर दिखाया है। अभी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेवल मेजरमेंट। सो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लोग को एम्प्टी कैलिब्रेशन फुल कैलिब्रेशन जो है कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट जो आर दिख रहा है वो क्या है, फ्लैंज, जहाँ पे हमारा ड्राइवर ट्रांसमीटर फ्लैंज में इंस्टॉल हो वहाँ से हम लोग ने लिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे दो हम लोग को एक 0% और 100% शो किया है। जो हमारा क्या है 0% हमको किस जगह पे शो करना है, 100% किस जगह पे शो करना है। सो रेफरेंस से
0% तक का जो भी लेवल है वो हमारा क्या होगा, एम्प्टी कैलिब्रेशन। इट मीन्स टैंक की हाइट प्लस नोजल हाइट, जो पूरा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका एम्प्टी कैलिब्रेशन। फुल कैलिब्रेशन क्या है, आपको 0% जो हम लोग ने माना है कि 0% हमारे टैंक का ये है, और दूसरा सेकंड नोज़ल 100% पे हमारा दूसरा नोज़ल जो भी है 100% टैंक का, अगर मेरा 3000 का हेड है, मुझे 2500 पे शो करना है, तो 0 से 2500 मेरा क्या हो जाएगा, फुल कैलिब्रेशन हो जाएगा। 3000 की अगर मेरी टोटल डिस्टेंस है टैंक की हाइट प्लस, एग्जांपल के तरीके से 3000 मेरा, अगर 0 से 100% का डिस्टेंस मेरा 3000 है, और वहाँ से ऊपर तक का नोज़ल मेरा 500 का है, तो कितना हो गया, 3500। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एम्प्टी कैलिब्रेशन। फुल कैलिब्रेशन में कितना हो जाएगा, आपको डालना पड़ेगा 3000, और प्लैंकिंग डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, 500, और डी जो डिस्टेंस है, एल इक्वल्स टू लेवल है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी पैरामीटर्स जो भी ट्रांसमीटर में रहता है, तो वो कैसे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में डाल देंगे। तो वो जो पैरामीटर का कॉन्फ़िगरेशन है, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पिछले वीडियो में आपको बता दिया हूँ। तो यहाँ पे जो भी स्टेप्स है आपको इजीली फॉलो कर लेना है। तो ये यहाँ पे हमको क्या करना है, सेटअप में जाना है। सेटअप में जाकर डिवाइस टैग जो भी डालना है वो डाल दीजिए। सेटअप के अंदर डिस्टेंस यूनिट क्या है आपका, वो डाल दीजिए। सेटअप में टैंक टाइप, सिलेक्ट डिस्टेंस यूनिट। टैंक टाइप में आपको जो भी टैंक टाइप होगा वो आप डाल देना है। मीडियम ग्रुप में आप DC ग्रेटर देन मतलब डाइइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 4 या ग्रेटर DC ग्रेटर देन 1.9 जो भी है वो डाल देना है। सेटअप एम्प्टी कैलिब्रेशन तो मैंने आपको बता ही दिया है। एम्प्टी कैलिब्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, एंटर एम्प्टी कैलिब्रेशन डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट R टू द 0% लेवल। जो रेफरेंस पॉइंट से 0% तक का जो लेवल रहेगा वो एम्प्टी कैलिब्रेशन। फुल कैलिब्रेशन क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम द 0% टू 100% लेवल, मतलब जो भी डिस्टेंस रहेगा 0% नोजल से 100% नोजल, जहाँ पे हमको 100% दिखाना है और जिस जगह पे हमको 0% दिखाना है वो जो डिस्टेंस रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, फुल कैलिब्रेशन। सेटअप में लेवल इंडिकेट्स द मेजर्ड लेवल, जो लेवल है वो दिखाएगा। डिस्टेंस दिखाएगा, डिस्टेंस आपको दिखाया था कि कितना लेवल जो भरा उसके ऊपर का जो कितना डिस्टेंस है वो दिखाएगा, और कितना लेवल भरा उसका डिस्टेंस दिखाएगा। सिग्नल क्वालिटी शुड बी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इट मीन्स जो भी क्वालिटी है एवोल्यूटेड लेवल, जो भी इक्वल्स जो भी हम लोग रिटर्न आएगा उसकी जो क्वालिटी है सिग्नल की रिसीव करने की, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो वो सब बातें ध्यान रखना। और सेटअप मैपिंग में आपको क्या करना है, जाके कंफर्म डिस्टेंस कर देना। अगर आपने एम्प्टी कैलिब्रेशन आपको सही डाला है, फुल कैलिब्रेशन का जो वैल्यू डाला वो सही डाला है, तो आपको यहाँ पे क्या है, कंफर्म डिस्टेंस ओके कर देना है। कंफर्म डिस्टेंस ओके कर दोगे तो वैसे उसके बाद प्लस माइनस का बटन साथ में प्रेस करिए, बाहर आ जाइए, आपको वो जो भी एक्चुअल लेवल है वो आपको दिखा देगा। एग्जाम्पल पे मैंने आपको बता ही दिया है, 3000 की मेरे 0% 100% की हाइट जो है 3000 है, उसके ऊपर का नोजल अगर मेरा 500 है, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 3500। सो वो क्या हो जाएगा आपका 3500 एम्प्टी कैलिब्रेशन हो जाएगा। फुल कैलिब्रेशन कितना हो जाएगा, 0 से 100% 3000 है, तो वो हो जाएगा। नियर ब्लैंकिंग तो मैंने बताया कि 3500 माइनस 500 करेंगे तो 3000 आएगा, वो आपका नियर ब्लैंकिंग हो जाएगा। सो आज की वीडियो में आप लोग ने पूरा उसका कॉन्फ़िगरेशन से लेके इंस्टॉलेशन और उसका सेटअप कैसे करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं वो आपने देखा। सो आज की वीडियो में आपको देख के मज़ा आया होगा। और भी कुछ वीडियो आपको अगर देखना है रेंडर सॉल्वर के बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपको उसका डिटेल वीडियो बना दूंगा। हमारे चैनल से जुड़े रहने के धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।